हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स इस समय जो CSI नेट का एग्जाम है उनका सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है या फोर्थ अटेम्प्ट है, तो वो किस तरीके से अपने शेड्यूल को प्लान कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को उनको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी। एक बार सुनिएगा, क्या पता आप लोग कोई ऐसा टॉपिक हो जो मिस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में और यहाँ पे उसको ध्यान से सुन के समझ सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट अपने एग्जाम को दे रहे हैं उन्हें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, फर्स्ट इज चेक हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू आर गुड एट। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ तो तैयार करके गए होगे ना, तो वो जो तैयार करके गए वो तुम्हें याद है, वो तुम्हें आता है, तो तुम्हें यहाँ से ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हें अच्छे से तुमने पढ़ रखे हैं, या जो टॉपिक ऐसा है तुमने 75% तैयार कर रखा है, तो तुम्हें यहाँ से आइडिया आ जाएगा उन टॉपिक्स को तुम्हें इम्प्रूव करना है, और जो वीक टॉपिक्स हैं तुमने नहीं छुए या जिनको तुम्हें और तैयार करना है उनको तुम ऐड करते रहोगे। तो वो पॉइंट यहाँ है, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव योर वीकनेसेस। तो जो तुमने यहाँ तैयार कर लिया वो तुम्हारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और प्लस जो टॉपिक्स तुम्हारे छूट गए वो तुम ऐड करते चलोगे। ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है, तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इज डिवोट 5 to 6 आवर्स डेली। तुम्हें थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं 5 से 6 घंटा पढ़ो। उसमें भी जैसे तुम 5 से 6 घंटा पढ़ोगे ना, तो करीबन तुम्हें 4 घंटा अपने सब्जेक्ट की थ्योरी और उसकी ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पे काम करना चाहिए, कम से कम अक्टूबर तक। 4 से 5 घंटा तुम्हें उसकी थ्योरी और ट्रेडिशनल क्वेश्चंस और PYQs पे काम करना चाहिए। उसके बाद जो 1-1.5 घंटा बचता है उसमें तुमने जो सुबह से पढ़ा है या जो पहले दिन पढ़ा है उसका रिवीजन करते चलो, तो साथों साथ शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, साथों साथ रिवीजन भी हो जाएगा दूसरी बार का, और आपके PYQs की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ट्राई ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आल्सो बिफोर PYQs। जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ो, आपने कोई भी एक्स सब्जेक्ट लिया, उसका एक्स टॉपिक पढ़ा, उस एक्स टॉपिक के ट्रेडिशनल क्वेश्चंस करिए पहले कि उसके क्वेश्चंस होते कैसे, फिर उसके PYQs करिए। अगर आप चाहते हो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, PYQs तो सब जगह मिल जाएंगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तो आप मेरे जीत बैच पे जुड़ सकते हैं। मैंने लॉन्च किया है जीत 1.0 बैच, जो मेरा फर्स्ट बैच है, जिसमें स्टूडेंट ने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है, क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चंस 5-6, फिर कम से कम 40 PYQs, फिर उनकी DPPs, फिर टेस्ट सीरीज, इस तरीके से हमारा प्रोसेस रहता है। अगर आप चाहते हैं मतलब वेरी मिनिमल कॉस्ट, आप अपनी CSI नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू माई बैच, तो आप फ्रीली मुझे 8860-338-338 नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस करने इज मस्ट। आपको ये समझ में आएगा कि वो टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तब आप PYQs आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज टेक 1 प्योर एंड 1 अप्लाइड सब्जेक्ट फॉर द प्रैक्टिस। तो जब भी आप प्रैक्टिस करना शुरू करें तो 1 प्योर 1 अप्लाइड को आप ऐसा भी ले सकते हो कि जो पुराने सब्जेक्ट आपने तैयार किए उसके साथ एक वीक सब्जेक्ट जो नया ऐड कर रहे हो वो भी समझ सकते हो। तो एक मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, एक वीक सब्जेक्ट, ये बना सकते हो कॉम्बिनेशन, या एक प्योर का सब्जेक्ट, एक अप्लाइड का सब्जेक्ट, ये एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इस तरीके से तुम अपनी प्रोसेस को चला सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, रीड थ्योरी एंड मेक शॉर्ट नोट्स। जब भी आप थ्योरी को पढ़ें तो शॉर्ट नोट्स बनाना जरूर रखें, एक इंपॉर्टेंट टास्क है। एवरी टाइम रीड अ थ्योरी एंड मेक अ शॉर्ट नोट, और फिर जब रिविजन होगा उस थ्योरी का तो उस शॉर्ट नोट्स की ही मदद से होगा। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। अब बात करते हैं एक लास्ट पॉइंट की, कि एप्टीट्यूड का जो प्रिपरेशन है आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करिए। 1 घंटा 1.5 घंटा एप्टीट्यूड को भी दीजिए। उसके बाद क्या होगा ना, अक्टूबर 1.5 घंटा आप एप्टीट्यूड पढ़ लेंगे तो काफी कुछ एप्टीट्यूड के नोट्स तैयार हो जाएंगे, और फिर जो नवंबर होगा उसमें 40 मिनट्स दीजिएगा। इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली आप प्लान करेंगे तो आप एप्टीट्यूड से भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। सो आई होप जो भी बच्चे सेकंड, थर्ड या फोर्थ टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इन स्ट्रेटेजी से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फिर भी आप चाहते हैं मेरी गाइडेंस लेना तो मेरा नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस में देखना चाहेंगे। थैंक यू।